हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द लेकर आए हैं जो कि आपकी यूपी कांस्टेबल जो भर्ती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आप देखिए आपकी कितनी तैयारी हो रही है, कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ ठीक बैठ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ के लिए एक शब्द बताइए। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। सेकंड देखिए, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके के लिए शब्द होगा अकथनीय। जो कहा ना जा सके के लिए शब्द होगा अकथनीय। नेक्स्ट देखते हैं, समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय अनुकूल। देखिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो के लिए शब्द होगा सर्वज्ञ। देखिए रेलवे में आया है ये। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है के लिए एक शब्द होगा सुगर्दन मत लगा कर आइएगा, सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर है के लिए शब्द होगा सुग्रीव। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। लौकिक, लौकिक के लिए एक शब्द होगा, लौकिक के लिए एक शब्द होगा जो श्लोक की बात हो, जो श्लोक की बात हो के लिए शब्द होगा लौकिक। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को बोलेंगे दंपति। पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को बोलेंगे दंपति। देखिए LIC ग्राम पंचायत परीक्षा किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वॉच करिए आप वीडियो को। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि के लिए एक शब्द होगा अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति या विधि के लिए होगा अधिनियम, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति के लिए एक शब्द होगा नवीनीकरण। आधुनिकरण नहीं मत लगा कर आइएगा, नवीनीकरण है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को बोलेंगे नवीनीकरण। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निश्चित समय के भीतर, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। निश्चित समय के भीतर, याद रखिए, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला जो पत्र होगा उसको बोलेंगे अनुस्मारक। क्या बोलेंगे? अनुस्मारक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस अब एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो के लिए एक शब्द विश्वासघाती मत लगा कर आइएगा, देशद्रोही। देश के साथ विश्वास करने वाले को विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही कहते हैं, विश्वासघाती नहीं बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को बोलेंगे दावानल। जंगल में लगने वाली आग को बोलेंगे दावानल। जठनारल किसको बोलते हैं? जठरानल बोलते हैं। जो पेट की आग होती है उसको बोलते हैं जठरानल। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसके लिए बोलेंगे, बताइए, बांझ। ये तो सिंपल ही है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। रसास्वादन, रसास्वादन के लिए एक शब्द होगा किसी रस का उपभोग करना। रसास्वादन के लिए एक शब्द होगा किसी रस का उपभोग करना। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। वर्णातीत, वर्णनातीत को बोलेंगे, इसके लिए एक शब्द होगा वर्णन से परे। वर्णनातीत को बोलेंगे वर्णन से परे। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, पत्र या प्रश्नादि की के उत्तर की अपेक्षा करने वाले के लिए एक शब्द होगा उत्तरापेक्षी। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को बोलेंगे उत्तरापेक्षी। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो के लिए एक शब्द होगा, बताइए,
अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा या अप्रीतम? इसके लिए शब्द होगा अप्रीतम। ठीक। जहां जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द होगा अगम। जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द होगा अगम। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो बहुत बातें करता है, जो बहुत बातें करता हो के लिए एक शब्द होगा बहुभाषी। जो बहुत बातें करता हो के लिए शब्द होगा, वचनीय मत लिख कर आइएगा, बहुभाषी लगा कर आइएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि के लिए एक शब्द होगा अत्यधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि के लिए होगा अत्यधिक वर्षा होना। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अनुमति। अनुमति के लिए एक शब्द होगा, अनुमति के लिए एक शब्द होगा, बताइए। किसी कार्य के लिए सहमति देना। अनुमति के लिए एक शब्द होगा किसी कार्य के लिए सहमति देना। ये तो आप सभी को पता ही होगा। अन्यो आश्रित। अन्यो आश्रित का मतलब बताइए। अन्यो आश्रित के लिए एक शब्द वाक्यांश के लिए क्या होगा? एक दूसरे पर आश्रित होना। अन्यो आश्रित का मतलब होगा एक दूसरे पर आश्रित होना। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं के लिए एक शब्द होगा गोधूली, सूर्यास्त, साय बेला या फिर अपर। इसके लिए शब्द होगा गोधूली। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे के लिए बोलेंगे परोपजीवी। इंपॉर्टेंट है ये भी। किसी के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। बताइए, किसी के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किया जाने वाले व्यवहार को क्या कहेंगे? अनुग्रह। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो पर्वतों के बीच की भूमि है, जो पर्वतों के बीच की भूमि है उसके लिए एक क्या शब्द होगा? घाटी। दो पर्वतों के बीच की घाटी को भूमि को बोलते हैं घाटी। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो के लिए शब्द होगा दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है के लिए एक शब्द होगा शत्रुधन। जिसके आर पार देखा जा सके के लिए एक शब्द होगा पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके के लिए एक शब्द होगा पारदर्शी। देखिए किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चंस सारे ही आए हुए हैं, है ना? तो अच्छे से ध्यान से आप वॉच करिए वीडियो को। एग्जाम में बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं है। हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाले के लिए एक शब्द होगा दीर्घ सूत्री। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना मतलब डिवोशन हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक शब्द होगा पद अवनति। इसके लिए एक शब्द होगा पद अवनति। और अगर प्रमोशन होगा तो उसके बोलेंगे पद उन्नति। ठीक। आयु में बड़ा व्यक्ति। आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा, बताइए। आयु में बड़े व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा ज्येष्ठ। बहुत पूछा जाता है ये। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द होगा नश्वर, शाश्वत, अमर या अलौकिक। बताइए, जो वस्तु, वह वस्तु जो नाशवान हो के लिए एक शब्द होगा नश्वर। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया के लिए एक शब्द होगा परित्यक्ता। परित्यक्ता। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। साहित्य के संबंध, साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा साहित्यिक। तो सिंपल है। साहित्य के से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा साहित्यिक। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके के लिए एक शब्द होगा सुलभ। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके के लिए एक शब्द होगा सुलभ।
नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, जिसका भोजन दूध ही होता है, जिसका भोजन दूध ही होता है के लिए एक शब्द होगा दुग्धाहारी। जिसका भोजन दूध ही होता है उसके लिए शब्द होगा दुग्धाहारी। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, बिना घर का, बिना घर का के लिए एक शब्द होगा, बताइए, बिना घर का एक शब्द होगा अनिकेत। बिना घर का के लिए एक शब्द होगा अनिकेत। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द होगा शाश्वत। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द होगा शाश्वत। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, अगोचर, अगोचर, अगोचर के लिए एक शब्द होगा जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। अगोचर के लिए एक शब्द होगा जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। देखिए स्टेनोग्राफर में आया है, स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया है। युयुत्सु बहुत इंपॉर्टेंट है, युयुत्सु बहुत पूछा जाता है। युयुत्सु के लिए एक शब्द होगा युद्ध करने की इच्छुक, युद्ध करने का इच्छुक, युयुत्सु। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्नमति, इसका शब्द, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर दे सके। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, आंकेक्षक, आंकेक्षक के लिए एक शब्द होगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। कॉमर्स के बच्चों को जरूर पता होगा ये। आंकेक्षक के लिए एक शब्द होगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। ये उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग परीक्षा में पूछा गया था। जिजीविषा, जिजीविषा के लिए एक शब्द होगा, बताइए, जिजीविषा के लिए एक शब्द होगा जीवन की इच्छा। जिजीविषा के लिए एक शब्द होगा जीवन की इच्छा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, पार्थिव, पार्थिव के लिए एक शब्द होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव के लिए एक शब्द होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, यायावर, यायावर, यायावर के लिए एक वाक्यांश के लिए शब्द होगा एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला। एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला इंपॉर्टेंट है ये, यायावर के लिए है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, प्रस्तव्य, प्रस्तव्य, प्रस्तव्य के लिए एक शब्द होगा पूछने योग्य। प्रस्तव्य के लिए एक शब्द होगा पूछने योग्य। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, तो ईश्वर को ना मानने वाला जो रेखांकित है उसी का ही आपको बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ईश्वर को ना मानने के मानने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? सनात, पंडित, आस्तिक या नास्तिक। वे जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है या नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नास्तिक। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। कोई आकार नहीं होता, ये रेखांकित है, इसी को ही बताना है। कोई आकार नहीं होता के लिए एक शब्द क्या होगा? निराकार। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए बोलते हैं निराकार। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा। अब हमें सिर्फ बताना है जो रेखांकित शब्द हैं। तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द होगा प्रत्यक्ष। आंखों के सामने के लिए एक शब्द होगा प्रत्यक्ष। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, देखिए किसी ना किसी एग्जाम में आ रहा है ये। देखिए लेखाकार परीक्षा में, सब इंस्पेक्टर परीक्षा में, लेखाकार परीक्षा में। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। बुरी दशा रेखांकित, अंडरलाइन किस पर है? बुरी दशा पर। बुरी दशा के लिए एक शब्द बताइए। तो बुरी दशा के लिए क्या होगा? दुर्व्यवहार, दीनता, दुर्दशा या दुर्दिन। तो बताइए इसके लिए क्या शब्द होगा? इसके लिए शब्द होगा दुर्दशा। इंपॉर्टेंट है ये सारे और थोड़े डिफिकल्ट भी, ध्यान से देखिए। दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी। अब दोपहर के समय को क्या कहा जाएगा? दोपहर के समय के लिए एक शब्द क्या होगा? दोपहर के समय के लिए एक शब्द होगा मध्याह्न। क्या होगा? मध्याह्न। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है।
इम्तिहान लेने वाले को क्या बोलेंगे? विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक या समन्वयक? क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलेंगे परीक्षक। परीक्षा लेने वाला या इम्तिहान लेने वाले को बोलेंगे परीक्षक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ममता कम बोलती है। अब कम बोलती है के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बोलती है के लिए एक शब्द होगा मितभाषी। कम बोलती है के लिए एक शब्द होगा मितभाषी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। अब श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को क्या बोलेंगे? श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को बोलते हैं कुलीन। पीसीएस में आया है। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ता, बहुत ध्यान से बताना है आपको। बहुत ध्यान से के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए शब्द होगा तन्मयता। तन्मयता, बहुत ध्यान से के लिए शब्द होगा तन्मयता। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, जो ममत्व से रहित हो। जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द होगा निर्मम। जो ममत्व से रहित हो के लिए शब्द होगा निर्मम। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, जो किसी का हित चाहता हो। जो किसी का हित चाहता हो के लिए एक शब्द होगा हितैषी। जो किसी का हित चाहता हो के लिए शब्द होगा हितैषी। हितकारी मत लगा कर आइएगा, हितैषी। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले को बोलेंगे विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी या ऋषि? बताइए। जानने की इच्छा रखने वाले को बोलेंगे जिज्ञासु, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, पलकों को गिराए बगैर। पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। निर्निमेष, पलकों को गिराए बगैर के लिए होगा निर्निमेष। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, जो सदा दूसरों को संदेह करता हो। दूसरों पर संदेह करता है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है के लिए शब्द होगा झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या शंकालु? तो भाई शंका करता है तो के लिए शब्द होगा शंकालु। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, किसी विषय की पूरी छानबीन करना। किसी विषय की पूरी छानबीन करने के लिए शब्द होगा विवेचन। किसी विषय की पूरी छानबीन करने के लिए शब्दों का विवेचन। अंत्यवासी, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, अंत्यवासी। अंत्यवासी के लिए एक शब्द होगा, बताइए। अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, या फिर किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। अंत्यवासी का क्या होगा? गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को अंत्यवासी बोलते हैं, जो गुरु के पास रहता हो। मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या बोलेंगे? सिंपल, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या बोलेंगे? मुमुक्षु। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं, जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द होगा अकिंचन। इंपॉर्टेंट है ये। जिसके पास कुछ ना हो के लिए शब्द होगा अकिंचन। छेपक। छेपक के लिए शब्द होगा, छेपक के लिए वाक्यांश के लिए अर्थ होगा किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। छेपक का अर्थ क्या होगा? किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग को बोलते हैं छेपक। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, थोड़ा जानने वाला। सब कुछ जानने को वाले को बोलेंगे सर्वज्ञ, और थोड़ा जानने वाले को बोलेंगे अल्पज्ञ। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसके लिए बोलेंगे अकाट्य। ठीक, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो के लिए शब्द होगा अकाट्य। जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द होगा अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द होगा अनाहूत। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, स्त्री जो अभिनय करती हो। स्त्री जो अभिनय करती हो सभी जानते होंगे, अभिनेत्री। स्त्री जो अभिनय करती हो के लिए एक शब्द होगा अभिनेत्री। आशा से बहुत अधिक। आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द होगा आशातीत। आशावान नहीं, आशातीत। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, जो आंखों के सामने ना हो।
जो आंखों के सामने हो को बोलेंगे प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना हो के लिए एक शब्द होगा परोक्ष। जो सामने हो आंखों के प्रत्यक्ष, और जो सामने ना हो के लिए होगा परोक्ष। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्दों का कृतज्ञ। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत पूछा जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए शब्दों का कृतज्ञ, और जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसके लिए बोलेंगे कृतघ्न। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो के लिए एक शब्द होगा सदवा। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को बोलते हैं, बताइए, फेंक कर चलाने वाले हथियार के लिए एक शब्द होगा अस्त्र। फेंक कर चलाने वाले हथियार के लिए एक शब्द होगा अस्त्र। ठीक, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे क्या बोलेंगे? उसके लिए शब्द होगा अति इंद्रिय। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसके लिए शब्द होगा अति इंद्रिय। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ये आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो सके के लिए एक शब्द होगा, बताइए, असाध्य। ठीक, असाध्य। तो इसी तरह 78 क्वेश्चंस यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने कराए हैं। आप बताइए आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ ठीक बैठ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एग्जाम बहुत जल्दी है, आसपास है आपका। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।